हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट केरा करंट अफेयर्स 18 मार्च में। विच फर्म हैज़ अप्रूव पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैंडल, ताकि पेमेंट मैंडेट हो सके फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एप्लीकेशन या आईपीओ होता है। तो किसने किया है मैंडेट? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज सेबी। सेबी ने अप्रूव किया है पेटीएम यूपीआई हैंडल, जिसमें हेल्प होगी फर्म्स को मैनेजिंग इन आईपीओ एप्लीकेशंस। पेटीएम पेटीएम बैंक्स का जो पेमेंट बैंक्स है वो पार्टनरशिप आया है पेटीएम मनी के साथ टू एनेबल पेमेंट मैंडेट्स फॉर आईपीओ एप्लीकेशंस। रिपोर्ट टाइटल है सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एनेबलिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रेटेजी 2020। ये किस एंटिटी ने रिलीज किया है? काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि फोकस एसडीजी का होना चाहिए टू रीबिल्ड आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक में कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को धक्का लगा, क्योंकि इकोनॉमिक फंडिंग से लेकर उनकी जो ग्रोथ हुई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो गई। लेकिन इसे बोला गया है कि न्यू फोकस मिलना चाहिए। तो एडीबी बैंक ने, एडीबी रिपोर्ट ने बोला है। आरबीआई ने आस्क किया बैंक्स को टू इम्प्लीमेंट इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम इन ऑल ब्रांचेस बाय विच डेट्स दिस ईयर। कौन सी डेट से चेक ट्रंकेशन सिस्टम इमेज बेस्ड हो जाएगा? सब बैंक्स में वो मैंडेटरी हो जाएगा। काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज सितंबर 30। तो सितंबर 30 तक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इमेज बेस्ड ट्रंकेशन सिस्टम। इससे फास्ट सेटलमेंट होगी चेक्स की और बेटर कस्टमर सर्विस मिलेगी। इंडिया का इंपोर्ट ऑफ आर्म किस परसेंटेज डिक्रीज किया ड्यू टू इंडिजिनाइजेशन अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट? आप अपना आंसर बता सकते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज 33%। तो इंडिया का इंपोर्ट ऑफ आर्म्स जो है 33% डिक्रीज किया है, और इसमें इंडिया ने कहा है कि वो डिक्रीज करेगा डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड मिलिट्री हार्डवेयर। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। Who among the following has unveiled the cover of her second book What's Up With Me? The correct answer for the same is टिस्का चोपड़ा। तो टिस्का चोपड़ा ने रिलीज की है अनवील व्हाट्स अप विद मी। इसके अंदर इन्होंने फ्रेंडली, प्रैक्टिकल, एम्पैथिक गाइड बताई है फॉर प्री टीन गर्ल्स और देयर पेरेंट्स के लिए। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है किस स्टेट के, जिन्होंने रिलीज की है ई बुक डाउन अंडर द डोम? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं ये, और भगत सिंह कोश्यारी ने ये बुक लॉन्च की है। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज टू पब्लिश हर मेमोयर टाइटल माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर? किसने ये करनी है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज इंदिरा नूई। इंदिरा नूई पेप्सी की सीईओ हैं और ट्रेल ब्लेजिंग सीईओ हैं, यानी कि बहुत फेमस है। तो इन्होंने टाइटल की है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इनसाइट देती है कॉल टू एक्शन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड बिजनेस लीडर्स, कि कैसे फैमिली, वर्क और लाइफ जो है एक वुमेन की ब्लेंड हो सकती है 21st सेंचुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 फ्रॉम May 21 to 31? करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा ये इवेंट इन न्यू दिल्ली, इंडिया। सेंटर ने डिप्लॉय किए 3 मेंबर हाई लेवल सेंट्रल टीम टू रिव्यू मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ केयर अरेंजमेंट फॉर कुंभ मेला एट हरिद्वार इन उत्तराखंड। इसमें से कौन हेड होगा टीम का? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज एसके सिंह। सो एसके सिंह जो है ये हाई लेवल टीम के हेड होंगे और ये टीम डिप्लॉय कर दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली बिकम अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क? कौन सी कंपनी बनी है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज आंसर नंबर बी, रिन्यू पावर। तो रिन्यू पावर बनी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल हाउस नेटवर्क का पार्ट। तो रिन्यू पावर। 63rd ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो किसे मिले हैं फॉर हर लॉकडाउन एल्बम फोकलोर? तो आप बता सकते हैं किसे मिले हैं ये। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट, और ये 63rd ग्रैमी अवार्ड्स हैं। इसमें वो मोस्ट अवार्डेड फीमेल आर्टिस्ट इन ग्रामी हिस्ट्री बन गई हैं विद 28th विन। उनका लॉकडाउन एल्बम था फोकलोर, और बिली एलिश का था एवरीथिंग आई वांटेड। ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज पार्टनर्ड विद CRIF इंडिया RBI अप्रूव क्रेडिट ब्यूरो, ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सकें गुड बिजनेस स्कोर? किस कंपनी ने ये किया है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज वायना नेटवर्क। तो वायना नेटवर्क ने ये किया है, ताकि ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है और पार्टनरशिप किया है इन्होंने, ताकि इंट्रोड्यूस हो सके गुड बिजनेस स्कोर। ये एक टेक बेस्ड टूल होगा जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मेजर और मैनेज करने के ऑप्शन देगा देयर बिजनेस हेल्थ इफेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस एंटिटी ने लॉन्च किया है इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान बचत प्लस? किसने ये लॉन्च किया है?
द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने ये लॉन्च किया है। इसके अंदर एप्लीकेंट्स जो हैं प्रीमियम इन लमसम दे सकते हैं या 5 साल तक का लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ऑप्शन रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज गॉन लाइव विद यूपीआई हेल्प और भीम यूपीआई, जो कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देगा फॉर द यूजर ऑफ भीम एप्लीकेशन। तो किस कंपनी ने ये किया है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इन्होंने किया है। इसके अंदर यूज़र्स जो हैं चेक कर सकेंगे स्टेटस ऑफ द पेंडिंग ट्रांजैक्शन, कंप्लेंट कर सकेंगे रेस, और जहाँ पे मनी पहुँच नहीं पाया बेनिफिशियरी तक, और रेस कर सकेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। किस कंपनी ने जॉइन हैंड किए हैं आईआईटी दिल्ली के सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी के द्वारा इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज आंसर नंबर सी, एमजी। तो एमजी मोटर ने पार्टनर किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लोकसभा, 4 स्टेट्स के पास हाफ ऑफ द नेट कल्टिवेटेड फार्मलैंड्स हैं अंडर माइक्रो इरिगेशन इन इंडिया, जो कि 12,908 हेक्टेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग्स देम? कौन सा स्टेट इसके अंदर नहीं आता है? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। तो सिक्किम, आंध्र प्रदेश, द करेक्ट आंसर इज केरला। सिक्किम, आंध्र प्रदेश जो है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनके पास हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि 60% ऑफ वाटर यूज फॉर शुगर केन, बनाना, ओकरा, पपाया, बिटरकोड एंड फ्यू अदर क्रॉप्स कुड बी सेव्ड अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एम्प्लॉय किया जाएगा कल्टीवेशन के लिए, राइट? सो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लोकसभा, 4 स्टेट्स के पास मोर देन हाफ ऑफ द नेट कल्टिवेटेड फार्मलैंड्स हैं अंडर माइक्रो इरिगेशन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट वन ऑफ देम? तो ये हमने कर लिया है। अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनर किया है विद विच कंपनी टू सपोर्ट प्रोएक्टिवली द मिशंस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री विद एन एम टू चेंज एंड इंप्रूव हेल्थ केयर इनोवेशन एंड आउटकम्स? तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज एस्टर डीएम हेल्थ केयर। इन्होंने पार्टनर किया है टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर इनोवेशंस इन इंडिया, राइट? विच स्टेट और यूटी हैज अप्रूव द प्रपोजल ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ताकि इंटरेस्ट फ्री लोन 2 लाख तक के मिल सकें अर्बन हाउसलेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेनिफिशरीज को अंडर बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट ऑफ द PMAY अर्बन? तो किस स्टेट के साथ ये हुआ है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने अप्रूव किए हैं 2 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन PMAYU बेनिफिशरीज के लिए। अर्बन है, प्रधानमंत्री आवास योजना। Who among the following is the author of the book? ये बुक है named as India's Power Elite Caste, Class and Cultural Revolution। ये अप्रैल में रिलीज होगी by Penguin Random House India। So the correct answer for the same is संजय बारू। तो संजय बारू जो हैं ये रिलीज़ करेंगे। ये फॉर्मर एडवाइज़र थे मनमोहन सिंह जी के लिए, और इसमें ये बुक के अंदर ये कॉरिडोर्स ऑफ पावर जो पार्लियामेंट के अंदर है उसमें बताएंगे, वहाँ से ले जाएंगे और बताएंगे अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन हिज न्यू बुक। Who among the following is the co-author of the book titled Gandhi in Bombay? तो किसने ये की है बुक टाइटल? तो करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज उषा ठक्कर। इन्होंने बुक रीडिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया था गांधी इन बॉम्बे एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर ने मेंशन किया कि हाउ मुंबई देन बॉम्बे, नर्व सेंटर ऑफ गांधीज मेनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, अर्न एन एनविएबल प्लेस इन दी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल अंडर हिज लीडरशिप। तो ऑथर ने जो इसके डेज हैं मनी भवन में रिकॉग्नाइज किए हैं। गांधी ने फर्स्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो किया था रॉलेट एक्ट में, जो इस सिटी में किया था, वो सब आया है इसके अंदर। गांधी ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75th, ये 2022 के अंदर मनाया जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई होप you like the lecture. We shall meet in the English part of the same scene. Thank you.